आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य से रिकवरी स्टार्ट हो गई है हमारी और उम्मीद है कि कल तक की वेकेशन में हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन कहते नहीं हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा होता है कि आप सभी लोगों के लिए वो कार्य करने पड़ जाते हैं जिन कार्यों के लिए अपना जी नहीं चलेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें क्या हो सकता है। खबरों की शुरुआत करेंगे। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि 2-4 लोगों को जोड़ने के बाद फिर आप लोग सुस्त पड़ जाते हो। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग इस समय खुद ही कंफ्यूज आया हुआ है, नर्वसा गया है सब लोग, है ना, कि वो पीसीएस को कैसे कराएं, आरओ को कैसे कराएं, और रोज उसी चीज को लेकर के कुछ न कुछ बयानबाजियां वो चल रही हैं, है ना। पैटर्न में बदलाव को लेकर के जो चीजें आ रही हैं, चलो ठीक है भाई, आप पैटर्न में बदलाव कर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आपने कर दिया और तमाम उन चीज़ों को लेकर के, लेकिन इन्हीं समस्याओं के अंतर्गत आप सभी लोगों का एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी कहीं न कहीं जो है वो रुक गया है, क्योंकि आयोग का यह कहना है कि हमको 2 चरणों में ये परीक्षा करानी है और शासन चाहता है कि ये परीक्षा 1 चरण में हो, क्योंकि टीजीटी की नियमावली में यह स्पष्टता है, इस बात का उल्लेख है। और जब ये टीजीटी की नियमावली आएगी आप लोगों के सामने ना, देख लीजिएगा, उसमें जीके जीएस नेगेटिव मार्किंग आदि का उल्लेख तो होगा, लेकिन परीक्षा को एक ही चरण में रखा गया है, ठीक है। और परीक्षा के नंबर में भी थोड़े से जो है वो चेंजेस किए गए हैं। पहले आप सभी लोगों को 500 अंकों की पूरी परीक्षा देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब वो अंक घटा करके केवल और केवल 300 कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के क्वेश्चन रखे जाएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे, 300 नंबर का होगा वो। तो परीक्षा में बदलाव तो हुआ है, टीजीटी पीजीटी के जो है प्रारूप में भी बदलाव हुआ है, और वही सेम आपके एलडी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये परिवर्तन तभी आप सभी लोगों को जचेगा, परखेगा, जब वो आप लोगों के सामने आएगा। तो सामने कब आएगा भैया, कब तक आ जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेतागिरी ये थोड़ी सी बंद हो जाए तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक उच्च स्तरीय मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो अध्यक्ष महोदया ने आते ही सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। और चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी परीक्षा, क्योंकि 13.5 लाख विद्यार्थी हैं और एक दिन में केवल 5 लाख विद्यार्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 5 लाख विद्यार्थी। शासन के मतलब नए शासनादेश के अनुसार कि एक दिन में केवल 5 लाख विद्यार्थियों को ही आप सम्मिलित करिए, 75 जिले में सेंटर बनाइए, 5 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम कराइए, हर सेंटर पे कम से कम 5 या 6 हजार विद्यार्थी रखिए, ठीक, या अधिकतम 10,000 रखिए, ऐसी कंडीशन है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कंडीशन आपकी टीजीटी पीजीटी में 101% लागू होगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सेंटरों का लेखा जोखा मांगने के लिए अधिकारियों को पत्र आदि भी जारी करना स्टार्ट कर दिया है। परीक्षा की तैयारियां आयोग के स्तर पर मध्यम गति से ही सही, लेकिन चल रही हैं, क्योंकि जब से परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है वो लगातार परीक्षा पे काम कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द एक्सपर्ट टीम बना लें जो हमारा प्रश्न पत्र बना सकें, जल्द से जल्द हम फर्मों का चयन कर लें जो हमारी परीक्षाएं करा सके, और जल्द से जल्द परीक्षाओं का केंद्रों का निर्धारण हो जाए। अब समस्या किस बात को लेकर के आ रही है कि आप लोगों के लिए जो उपलब्ध सेंटर हैं, ठीक है, उसमें पहले से ही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ये
एसएससी वगैरह, ये तमाम ऐसी भर्ती संस्थानें हैं जो कि लगी हुई हैं कि हमको सेंटर मिल जाए। अब सेंटरों का ऐसा जद्दोजहद है कि जाहिर सी बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को थोड़ी सी समस्या आ रही है। ठीक, अब ये मंडल स्तर पर पेपर कराने के विद्यार्थी मांग किए थे, तो इस मांग को हम लोगों ने भी उठाया कि मंडल स्तर पे पेपर होना चाहिए। पहले भी तो विद्यार्थी 10 लाख 12 लाख हुआ करते थे, लेकिन मंडल स्तर पे पेपर होता था तो आसानी से हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अब भी हो जाएगा। आप विश्वविद्यालयों को सेंटर बनाइए, डिग्री कॉलेजों को सेंटर बनाइए, वहाँ पे तो 20-20, 25-25 हज़ार विद्यार्थियों को एक बार में एग्जाम दिलाने की क्षमता होती है। तो ऐसी संस्थानों का उपयोग करिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने विस्तृत ज्ञापन कल की ही तारीख में, मैं स्वयं भी गया था, मैं भले ही सुस्त था, लेकिन कल की ही तारीख में आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय को और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने विस्तृत ज्ञापन दिया है। और मजे की बात यह है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम दिसंबर तक टीजीटी और पीजीटी दोनों फाइनल करा लें। कोशिश हमारी यही है। तो कोशिश यही है, तो जाहिर सी बात है कि उस पे लिए काम चल रहा है। ठीक है। और रही बात नेक्स्ट ईयर परीक्षा जाने की, तो अभी इसकी संभावना आप सभी लोगों को 30 नवंबर तक, जब तक नहीं बीत, जब 15 नवंबर नहीं बीत जाता तब तक नहीं होगा। वजह यह है कि आप लोगों को सबसे पहले यही चैनल बताएगा कि ये परीक्षा कब होगी क्योंकि नेतागिरी करने से कोई फायदा है नहीं। राजनीति करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि राजनीति में जो है मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनसे इतर तो कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए जो कार्य हम सभी लोगों का शालीनता पूर्वक हो जाए, और हम लोग शांतिपूर्वक गए थे। अध्यक्ष महोदया ने 2 मिनट भी नहीं लगाया हम लोगों को बुलाने के लिए और मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इन लोगों को जब हो हल्ला देखते हैं तो प्रतिनिधिमंडल से भी मिलने में घबराती हैं, है ना। ये लोग डायरेक्ट परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं तुरंत। भैया उनके भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लाचारियां हैं, शासन से वो भी बंधी हुई है ना। तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने स्वयं कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और मीटिंग होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और सारी चीज़ें आप लोगों की डिक्लेयर कर दी जाएंगी। जब हमने परीक्षा कैलेंडर के बारे में पूछा कि परीक्षा कैलेंडर की बड़ी चर्चा है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर आएगा तो बूम बूमा बूम होगा। उसमें इतनी सारी वैकेंसियाँ होंगी, प्राथमिक शिक्षा भर्ती होगा, जूनियर की होगी, टीजीटी पीजीटी 28,000 होगी, तमाम वो भर्तियाँ। तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। बोले कि इतनी बड़ी वैकेंसी तो फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग देने से रहा, लेकिन हाँ आप लोगों को 2025 का परीक्षा कैलेंडर अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। और यह परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक देखने के लिए मिलेगा, अभी नहीं, अंतिम सप्ताह दिसंबर। ठीक है, या मिड में मान लीजिए, मतलब उन्होंने 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कहा है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की डेट को लेकर के कि अगर परीक्षा पे सहमति हमारी बन जाती है तो आप लोगों को परीक्षा तिथियां दशहरे के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएंगी कि हम पेपर कब करा रहे हैं। ठीक, तो इधर तो ये मामला डिक्लेयर हुआ। अब आते हैं आपके शिक्षा निदेशालय की तरफ। शिक्षा निदेशक महोदय से हमने कहा कि आपने समायोजन को लेकर के अभी तक क्या किया, शासन से क्या रिव्यू मिला आपको। तो उन्होंने कहा है कि शासन ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि दशहरे के पहले पहले हम लोग इनको नियुक्तियां दे देंगे, मतलब इनका समायोजन हो जाएगा। उसके बाद फाइनल आपके लोगों की हियरिंग लगेगी, आप लोगों का जो भी आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है काम किया जाएगा। और जो पद उसके बाद भी रिक्त रह जाते हैं उन पदों को 2022 के विज्ञापन में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता ना करें। हम भले ही अस्वस्थ हो जाते हैं लेकिन आप सभी लोगों की चिंता कभी हमसे छूटती नहीं। हाँ, ये बात और है कि अगर प्राण ही निकल गए तो भाई अलग बात है,
है ना। जब हम ही नहीं तो क्या गम है। लेकिन जब तक जीवित हैं, जब तक एक भी सांस मेरी जिंदा है, तब तक आप सभी लोगों के लिए यूं ही सार्थक प्रयत्न होते रहेंगे। 2-4-5 विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कमेंट बॉक्स में हमारे कि भैया जो है दिसंबर में एग्जाम करवाइए। तो देखिए, हमको मेजोरिटी चाहिए, है ना। 10-5 की संख्या से कोई मतलब होता नहीं। टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं 13.5 लाख जो आवेदन किए हैं, और इन विद्यार्थियों में से कम हमें नहीं तो 200 कमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज भेज दीजिए, चाहे आप यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि आपको एग्जाम कब चाहिए। 10-5 की संख्या से कुछ नहीं होता, वहां पे भी संख्या बल दिखाना पड़ेगा, ठीक। और ये हमारा आखिरी ब्रह्मास्त्र चलेगा, आपको रियलिटी बता दे रहा हूं, आखिरी ब्रह्मास्त्र चलेगा। आप सभी लोगों की थोड़ी सी पंचुअलिटी देखना चाहता हूं मैं, कि आप लोग कितने पंचुअल हो अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति। कुछ नीति निर्देशक तत्व तो हमारे दिए गए हैं संविधान में, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं ना, है ना। लेकिन मौलिक कर्तव्यों के प्रति कौन इतना संवेदनशील होता है, ये बताओ। कभी कोई ऐसा कोर्ट केस हुआ हो जो नैतिक कर्तव्यों के विषय में किया गया हो? मौलिक अधिकारों को लेकर के तो हर कोई पहुंच जाता है, इसने हमारे समानता का अधिकार का हनन किया, ये चीजें ऐसी होती हैं, है? कभी तो बता दो यहाँ मौलिक कर्तव्यों का हनन हुआ है? कोई केस नहीं जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य मतलब वो उनके ऊपर डाल दिया गया था कि आपके ऊपर है ये, लेकिन वो चीजें पब्लिक करना नहीं चाहती, ठीक। तो वही समस्या आती है। आप लोग भी थोड़ा सा कर्तव्यों का अपने निर्वहन करें, और जितना स्नेह आप लोगों ने दिया, जितनी दुआएं दी मुझे, मैं उसके लिए आप लोगों का कृतज्ञ हूं। साष्टांग प्रणाम है आप सभी भाई बहनों को। आप लोगों ने जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो ममता दिखाई है, जो प्रेम दिखाया है, वो वास्तव में सराहनीय है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात हमारे एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, अभी आयोग अपने चक्कर गिननी में खुद ही फंसा हुआ है, ठीक है ना। बार बार ये शासन को कमेंट करते हैं, बार बार भेजते हैं कि हम 2 चरण में कराना चाहते हैं, शासन कहता है बट एक ही चरण में होगा। मामला सिर्फ और सिर्फ इसी चीजों को लेकर के कुछ विद्यार्थी जो है, मतलब अभी पेपर की कटिंग हमको शेयर किए थे कि प्राथमिक के अध्यापक पढ़ाएंगे एलटी ग्रेड और जीएससी विद्यालय के जो है विद्यार्थियों को। तो अब बताओ आप, अगर प्राथमिक के लोग पढ़ाएंगे तो डीएलएड और बीटीसी वालों को डायरेक्ट सब जगह एंट्री दे दो, क्या दिक्कत है, हैं? फिर बीएड वालों की डिग्री बंद कर दो, वो भी कह दो कि समकक्ष हैं उनके, क्या दिक्कत है भाई? ऐसी बकवास चीजें जिन भी समाचार पत्रों में छपती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं, जो कि देखने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन सारा खा ही नहीं पाता कोई, समझ रहा है ना। तो उन ख्याली पुलावों में वही लोग वो सूचना आपको दे सकते हैं जो कि केवल और केवल पेपर की कटिंग, इंटरनेट की न्यूज और विज्ञप्तियों के आश्रय में रहते हैं। मैंने कभी उस चीज की जानकारी दी आपको, या शासन की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ उस संबंध में? क्योंकि सब बोगस न्यूजें होती है, ठीक है ना। कभी अगर उनको पेपर की कटिंग नहीं मिलती है तो कुछ पैसा दे करके छपवा देते हैं, छाप, ठीक ना। तो पेपर की कटिंग दिखाना ये आम बात है, और विद्यार्थियों के लिए वास्तविकता में धरातल पर उतर करके जो है प्रयास करना, वो आम बात है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जूतों की तलियां, सोल गिर जाते हैं भैया अधिकारियों का चक्कर काटते काटते। एक सूचना निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब उसी वीडियो को आप सभी लोग व्यूज नहीं देते हो, और जब उसी वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं देते हो, तब मन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार हमने प्रयास किया इनके लिए, लेकिन ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। मन उदास होता है, मेरा भी होता है, मैं भी इंसान हूं। तो आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें देंगे, ये हमें पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस उम्मीद में आज मिलेगा, कल मिलेगा। रोज नकारते हैं लेकिन फिर भी आते हैं,
है ना। तो ऐसी चीजें आप लोग कब तक करेंगे या हम भी देखेंगे, और हम कब तक बर्दाश्त करेंगे या हम भी, आप भी देखिएगा क्या दिक्कत है। तो दरोगा भर्ती के विज्ञापन की तिथियां लगभग क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। एक हमारे सोर्स हैं जो बता रहे हैं कि दरोगा भर्ती विज्ञापन जो है आप लोगों को 25 अक्टूबर तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक, नवंबर में इसके आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं और 25 अक्टूबर को इसका शार्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक, अभी हालांकि ये पूरी तरीके से पुष्टिकरण नहीं है, पुष्टिकरण इसका 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्टली डेट बता दी जाएगी। चलिए वापस लौटते हैं अपने टीजीटी पीजीटी के मुहाने पर। हाँ, तो हमारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को जिन भी परीक्षा तिथियों की आवश्यकता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में या 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें से संपर्क करके बोल सकते हैं। कल टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का फाइनल सबमिशन करा दिया गया। ठीक, कोर्ट में उनके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पेपर वगैरह थे, सारी चीज़ें फाइलें वगैरह थी, वो जो है क्लियर करा दी गई, जमा करा दी गई। आप लोगों को मैं बताते हुए थोड़ा सा मुझे संकोच सा महसूस हो रहा है कि लगभग 58 विद्यार्थियों को याचिका से बाहर करना पड़ा है। 58 विद्यार्थी, ठीक है ना। अब बार बार वो विद्यार्थी मैसेज ना करें जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड कर दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए हैं। ठीक, अब इस पे फाइनल हियरिंग लगेगी। फाइनल हियरिंग होने के बाद आप सभी लोगों का आदेश तुरंत जारी हो जाएगा। उम्मीद यही है कि आदेश जारी हो जाए। मान लीजिए कि अगर आदेश रिजर्व भी होता है या उनको दिशा निर्देश दे करके आप सभी लोगों की नियुक्तियां करवाई जाती हैं, ठीक है ना, तो भी ये कोर्ट केस आप लोगों का चलता रहेगा और उसी याचिका के अधीन आप लोगों की नौकरी होगी। ठीक, तब तो यार आप लोग सक्षम हो जाओगे ना, है ना। सक्षम हो जाओगे तो आप लोग खुद ही लड़ सकते हो, फिर हमारी आवश्यकता थोड़ी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, तब आप लोग खुद ही हैंडल करना, क्या दिक्कत है। टॉप से टॉप जो है मतलब लॉयर हायर करना, बढ़िया से बढ़िया वकील करके अपना केस फाइनल कराना। ठीक, अगर आप लोग चाहोगे कि नहीं भैया आप भी कदम से कदम मिला करके चलो, हम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग हमारे ही जो है कंधों के सहारे चलना चाहते हो तो हम भी चलने से हिचकिचाएंगे नहीं, चलो भाई कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। लेकिन जो विश्वास और भरोसे की जो नींव है, जो धागा है, वो कहीं भी हिलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार किसी का विश्वास टूट जाता है तो यदि बहुत सानिध्य प्रति व्यक्ति है तो भी जुड़ जाता है, वो स्नेह हो जाता है फिर उसको, लेकिन वो गांठ बन जाती है। यार ये बंदा एक बार तो गलती किया, पक्का है दूसरी बार भी करेगा, बहुत मुश्किल से भरोसा होता है, फिर वो धचका मन में आ जाता है। तो वो चीजें हमारे आपके बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अब एलटी ग्रेड के लिए लास्ट कुछ दिनों की हमारी फाइनल अचीवमेंट होगी, फाइनल मुहिम होगी आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन के लिए, उसके साथ साथ आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम डेट के लिए और नए विज्ञापन के लिए। ये तमाम चीजें हमारी अब आप लोगों को फाइनल सबमिशन के तौर पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊं, क्योंकि कल रात्रि में फिर से वही चीजें हुई थी हमें, लेकिन ये था कि उतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हुई थी, ठीक है ना। लेकिन अब सुबह से थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि भैया ये रिकवरी का कोई नया सिस्टम हो, है ना। तो देखते हैं जो चीजें होंगी। स्वस्थ होने के बाद आप लोगों के लिए फाइनल चीजें हम कराने पर पूरा जोर देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। आप सभी लोग भी बेरोजगार हैं, परेशानियों में हैं, तमाम वो चीजें हम उस दंश को, उस दर्द को, उस तकलीफ को जीते हैं, उस तकलीफ को महसूस किए हैं, इसलिए आप सभी लोगों के लिए इतना प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों की इतनी धुतकार सुनने के बाद भी सार्थक भाई आप लोगों के हिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरीके की झुझलाहट होती है, किस तरीके की जो है मतलब खिसियाहट सी होती है ना।
कि सामने वाले व्यक्ति की एक बात अगर वो अच्छी भी बोल रहा है तो भी नहीं अच्छी लगती। मैं उस तकलीफ से गुजर चुका हूँ, महसूस किया, जिया है मैंने उस चीज को 2010 से लेकर के 2016 तक। तो आप सभी लोगों के दर्द को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। 97 पर आप हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।